हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है लोग पीठ पीछे आपके लिए क्या बोलते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो वहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो व्हाट्सअप के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए लोग पीठ पीछे उनके लिए क्या बोलते हैं। टर्निंग इन, प्रोजेक्शन, sorrow, courage, oralness, innocence, consciousness, fighting, फ्रेंडलीनेस। ओके, दो कार्ड नहीं चाहिए। यूनिवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन। ये कार्ड मैंने निकाल दिया था, दो कार्ड आए थे इसके साथ इस वजह से, और फिर से वही आया आपके सामने। कंप्लीशन, जो कार्ड आना होता है वो तो आता ही है। कंपैरिजन, अंडरस्टैंडिंग, रीबर्थ एंड पॉलिटिक्स। इसको क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लास्ट, लेटिंग गो। अच्छा, ओके। बॉटम टू टेक हमारे पास है प्लेफुलनेस। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस। 70% है, क्योंकि हर एक कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है इसकी। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो आई है वो 80% है। तो आप जवाब देना जानते हो बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, अब यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है नॉर्मली 50%, एंड लास्ट एनर्जी है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की। ये एनर्जी आई है 60%, अच्छी है। ओके, पीठ पीछे जो लोग ज़्यादातर बोल रहे हैं आपको लेकर वो ये है कि आप भीड़ में चलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो। अपने आप के ऊपर आपका अव्वल दर्जा का भरोसा है, विश्वास है, और उस विश्वास से आप दुनिया जीत सकते हो, ये आपका मानना है। इस तरह से आपके लिए बोला जाता है। आप बहुत ही हिम्मती इंसान हो, काफ़ी होशियार हो, काफ़ी ब्रिलियंट हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ है। आप अपने आप के साथ पॉजिटिविटी भी लाते हो, या पॉजिटिविटी में रहना ज़्यादा पसंद करते हो। नेगेटिव लोगों से ज़्यादातर दूर रहना पसंद करते हो। कोई सामने से आपको बार बार उकसाने की कोशिश करता है तो फिर आपको उनको भी अच्छी तरीके से सबक सिखाना आता है, या जवाब देना आता है, या फाइटिंग करना भी आता है। एक बार आप उनके साथ लड़ोगे तो फिर लड़ाई ख़त्म नहीं होगी तब तक उनके साथ लड़ते रहोगे। इस तरीके की आपकी एनर्जी है, फिर आप पीछे नहीं हटोगे। कोई सामने वाला पर्सन सामने से सुलह करने आ रहा है आप किसके साथ, तो फिर एक बात ज़रूर उनकी बात सुनोगे। ऐसा आपका स्वभाव है। आप दूसरों के मुताबिक चलने वाले पर्सन नहीं हो, या दूसरे लोग जो कुछ भी कह रहे हो वो सिर्फ सुनते हो, करते हो अपनी मर्जी की ही हो। इस तरीके का आपका स्वभाव है। तो इस तरीके से आपके लिए बोला जाता है कि आपका नेचर लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, कि आप बढ़ चढ़कर बटरिंग नहीं करते हो, या बढ़ चढ़कर सामने वाले की जानबूझकर तारीफ करना, या जानबूझकर उनको मक्खन लगाना, ये सब कुछ आपको नहीं आता है। जो आपको नजर आता है, जो आपको बोलना चाहिए, या जो आपको स्पष्टता रखनी चाहिए, वो आप सच में क्लैरिफाई करते हो। ऐसा लोगों का मानना है। लोगों की नज़र में आप
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, जिसके पास इतनी हिम्मत है कि वो नामुमकिन चीज को भी मुमकिन बना सकते हो या बना सकती है। आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करते हो, आप अपने आप को स्वीकार करते हो। आप जैसे भी हो, आपकी एनर्जी के ऊपर आपको विश्वास है, आपकी थिंकिंग के ऊपर आपको विश्वास है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लाइफ से आपको क्या चाहिए। दूसरे के पास बहुत कुछ आ रहा है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, इससे आपको जेलसी बिल्कुल नहीं होती है, इतना पक्का है। आप अपने आप के साथ काफी लॉयल इंसान हो, इस वजह से लोग आपके साथ काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिठा पाते हैं, इतना जरूर है। पीठ पीछे ज्यादातर आपको लेकर इस वजह से ही बोला जाता है क्योंकि आप सच में ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं, इतना जरूर है। उनके साथ ईमानदारी से खड़े हो, आप वादे करने में यकीन नहीं रखते हो, तो आप कभी भी किसी भी पर्सन के साथ वादा नहीं करते हो। तो आपके अंदर ये गुण है कि जो चीज़ें हैं वो सामने से आप अपने तरीके से करने की ज़रूर कोशिश करते हो, लेकिन किसी को वादा नहीं करते हो कि वो आप कर ही दोगे या कर ही जाओगे। तो आपको वादा करना नहीं आता है, मतलब झूठ बोलना या झूठे वे में किसी भी तरह की फ्रेंडशिप निभाना, ये सब कुछ आपको पसंद नहीं है। आप एक नकली इंसान नहीं हो, मतलबी इंसान नहीं हो, ये आपके लिए कहा जाता है। पीठ पीछे लोग ज़्यादातर आपको लेकर ये बात बहुत ज़्यादा स्पष्ट है उनके दिमाग में कि आप काफ़ी भले चंगे इंसान हो, बहुत फ्रेंडली नेचर है आपका, लोगों के साथ आपको अच्छे तरीके से रहना आता है। लेकिन कोई इंसान आपको नहीं समझ रहा है या नहीं समझना चाहता है या जानबूझकर वो आपके साथ लड़ाई ही करना चाहता है, तो फिर आप उनके साथ बहुत ही उग्र हो, बहुत ही डेंजर हो और काफ़ी बेटर वे में उनको अच्छे तरीके से जवाब देना जानते हो, ये लोग जानते हैं। लोगों को आपके अंदर जो एक बहुत अच्छी बात लगती है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों के कहने से बदलते नहीं हो, क्योंकि प्रोजेक्शन के साथ है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक चलना आपको आता है, दूसरों के कहने से धोखा नहीं देना है, दूसरों के कहने से बात मुकर नहीं जानी है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको दूसरों के साथ बहुत ही फॉर्मल वे में रहना है, बहुत ही कैजुअल वे में रहना है, किसी भी तरह का चेंज नहीं होना है अपने आप में। दूसरों के कहने से खुद के दिमाग से चलना है, खुद की इंट्यूशन को सुनना है, खुद के विश्वास से चलना है। इस तरीके की आपकी एनर्जी को लेकर लोग ज़्यादातर बातचीत करते हैं और यहाँ तो तारीफ ही हो रही है। बुरा या तो सिर्फ यही है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा मूडी लगते हो लोगों को, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मूडी लगते हो। कभी कभी आप अपने आप की चीज़ों में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हो कि उनकी बात सुनते नहीं हो, उनको वक्त नहीं देते हो, उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस रखते हो या सपोर्ट नहीं करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। यहाँ कॉन्शियसनेस एंड रीबर्थ की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने साथ वक्त बिता रहे हो तब आप किसी भी तरह की चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हो, ऐसा लोग मानते हैं। और कहीं ना कहीं आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो या आप अपने घर में बहुत ज़्यादा बिजी हो, एक होम मेकर हो, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादातर फालतू की बाहर की बातों में ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हो। और कहीं ना कहीं ये बात लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप चुगलखोरी नहीं कर रहे हो या चापलूसी नहीं कर रहे हो या पंचायत नहीं कर रहे हो। और ये बात काफ़ी अच्छी लगती है लोगों को कि आप तोड़ मरोड़ कर कहीं भी किसी भी तरह की दूसरों को लेकर बातें बोलना नहीं जानते हो, आपको आता ही नहीं है ये सब कुछ करना। आप पॉलिटिक्स नहीं करते हो,
लेकिन अपनी नीतियों के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करते हो। यानी अपने आप के साथ जो कुछ भी आप कर रहे हो, करना चाहते हो, उसके लिए काफ़ी चीज़ों में क्लियर हो, जिसकी वजह से आपको लोगों को भी वक्त ना देना पड़े तो ठीक है, तो कट ऑफ है, इस तरीके से दिखाते हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ जो जो मन में आए, जी चाहे उस तरीके से करना पसंद करते हो, लेकिन लोगों को चीटिंग नहीं करनी है, लोगों को झूठ नहीं बोलना है, लोगों को उलझाना नहीं है, बेमतलब क्या कुछ भी बोलना नहीं है। ये आपके दिमाग में हर बार रहता है। तो यहाँ आपकी प्योरिटी नजर आती है कि आप लोगों के साथ बेमतलब का लड़ना नहीं चाहते हो, बेमतलब से लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हो, उनको खरी खोटी सुनाना नहीं चाहते हो। आपके दिल में जो भी है वो आपके खुद के प्रति जो भी आप महसूस करते हो, उसके लिए भी कहीं ना कहीं दूसरों के साथ किसी भी तरह की कोई डिस्कशन नहीं करनी है। उनके विचार है, उनका माइंड है, जो वो सोचना है सोचे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वक्त सभी को अपनी औकात दिखाता है। इस तरीके का आपका मानना है। इस वजह से आप दूसरों को समझाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हो। इस तरीके से आपके लिए कहा जाता है। यहाँ पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई किया है लेटिंग गो। इसका मतलब ये होता है कि आप अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करते हो। आप ऐसे इंसान हो, ऐसे पर्सन हो कि आपको इस तरीके की पॉलिटिक्स या चुगलखोरी या दूसरों के लिए बकवास करनी या दूसरों के लिए कुछ भी बोलना, ये आपको पसंद नहीं है। आप थोड़ा उससे दूर रहना ही ज़्यादा पसंद करते हो, लेट गो करना ही ज़्यादा पसंद करते हो। और दूसरे कोई लोग आपको लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इससे आप ज़्यादातर दूर रहना पसंद करते हो, लेट गो कर देते हो, क्योंकि आप ध्यान रखने वाले पर्सन हो, ऑब्जर्व करते हो लोगों को, ये कौन इंसान मेरे लिए सही सोच रहा है, कौन इंसान मेरे लिए सही नहीं सोच रहा है, और उसके मुताबिक आपका रवैया लोगों के साथ होता है। आपको पता चल जाए कि ये इंसान मेरे लिए नेगेटिव ही सोचता है हर बार और सामने से अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, तो फिर आप उनके साथ बातचीत भी नहीं करते हो, आप उनको बुलाते भी नहीं हो, आप उनको जानबूझकर अवॉइड करना ही ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि आपको इस तरीके की पॉलिटिक्स में या इस तरीके की चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। ये आपका माइंड पूरी तरीके से क्लियर है। इस तरीके से भी आपके लिए बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग आपके स्वभाव को जानते हैं, इस वजह से लोगों को आपके बारे में अच्छे तरीके से पता है कि आप एक काफ़ी, आपके लिए यही एक वर्ड्स आ रहा है कि आप काफ़ी पावरफुल इंसान हो, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, बहुत सारे लोगों को समझते हो, आपकी समझ बहुत अच्छी है, काफ़ी मैच्योर हो, बहुत सारी चीज़ों को अपने तरीके से ही हैंडल करना आपको आता है, बहुत ज़्यादा आपको दूसरों की ज़रूरत ना ही पड़ती है, क्योंकि आप खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने में यकीन रखते हो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला भी देते हो। तो लोगों की आपको बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बनाकर चलना, लोगों के सपोर्ट के साथ चलना, ये आपके दिमाग में हमेशा रहता है और उसके मुताबिक आप रहते भी हो। तो दूसरों के साथ आपका एक नेचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लोगों को साथ आप तब भी बातचीत करते हो जब उनके साथ आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिठाना चाहते हो या उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अकेले ही काफ़ी हो, ऐसा आपका मानना है। तो दूसरों की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों के साथ थोड़ा घुल मिलकर भी रहना चाहिए, ऐसा आपका मानना है। इसके मुताबिक भी आप रहते हो। इस वजह से लोग आपके हर तरीके के पहलू को कदर करते हैं, समझते हैं कि ये इंसान ज़्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं करता है। जब उनको लगता है कि वो मुझसे बात करना चाहता है तब भी बातचीत करता है, इस तरीके से आपको लिए बोला जाता है। तो आप किसी को बेमतलब का डिस्टर्ब नहीं करते हो, इस वजह से आपकी ज़्यादातर तारीफ हो रही है। तो पीठ पीछे काफ़ी अच्छा और मज़ेदार बातें आपके लिए बोली जा रही है। लोग आपसे खुश है और इम्प्रेस है, और कहीं ना कहीं आप में काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं।
दिलचस्पी है। कुछ लोगों को तो आपके साथ एक रिश्ता भी बनाना है, ऐसा यहाँ नजर आता है। तो बहुत सारे लोग आपको अट्रैक्टिव मानते हैं, आपके साथ जुड़ने को लेकर बेताब है, ये भी ज़रूर है। यहाँ प्लेफुलनेस, आपकी एनर्जी कभी कभी प्लेफुलनेस वाली भी होती है। वैसा आपके अंदर है कि कभी कभी लोगों को भी वक्त देना चाहिए, इस वजह से आप उनके साथ थोड़े मस्ती मजाक भी करते हो, एंजॉय भी करते हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।